Welcome to Ushi's classes. Yesterday we have done question answer which are at page number 9. We have done question answers which are at page number 9. First, second, third and fourth question we have already done. Okay? And today's topic is evaporation. First of all, we should know what is evaporation. As we studied in earlier classes या in lower classes कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वाटर वेपर में ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस. ठीक है, जरूरी नहीं हमने उसे बॉयल ही करना है वाटर को, तभी वो इवेपोरेट होता है. आपने देखा है गर्मियों में अगर वाटर है गिरा हुआ है हमारे फर्श पर, कई बार हमें मतलब थोड़ा सा पानी भी गिरा है तो हम उसे नहीं साफ करते, आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है. इसका मतलब हीट के कारण वो वाटर कहाँ चला गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया. उसे हमने बॉयल तो किया नहीं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाटर अपने आप इवेपोरेट हो जाता है. और जो हमारे कपड़े गर्मियों में जल्दी सूखते हैं कॉज ऑफ इवेपोरेशन है. उसके बाद पसीना सूख जाता है हमारा एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर, कॉज ऑफ इवेपोरेशन है. ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन. मान लो हम पैन में पानी लिया है, थोड़ी देर ऐसे धूप में पड़ा हुआ है, वो भी टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मियों में जिसके कारण पानी उड़ जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा जरूरत पड़ती है कि हम किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी चीज को हीट करें? कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? कि हमें बॉयल ना करना पड़े, कोई ऐसी एग्जांपल्स है बिना बॉइलिंग के पानी अपने आप वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब वाटर को ढका नहीं होता, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है. वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं. व्हाट हैपन टू द वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? दो एग्जांपल्स हमने ऊपर दिए हैं कि अनकवर्ड पानी है और जो हमारे गीले कपड़े हैं वो जल्दी कब सूखते हैं? जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती, ड्राई एयर होती है और उसके बाद हॉट डेज होते हैं जिसके कारण हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं. आपको पता है गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं और गर्मियों में ही फर्श पर भी अगर थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ है तो वो जल्दी सूख जाता है. ठीक है, अनकवर वाटर है वो भी जल्दी सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है एयर में. क्यों? क्योंकि डेज समर के होते हैं, इसलिए समर में जो एयर होती है वो ड्राई होती है और जो टेम्परेचर होता है वो हमारा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली विंटर के. ठीक है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट. हमको पता है जो पार्टिकल्स मैटर के हैं, चाहे वो सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आपको पता है कि जितने भी ये मैटर के हमारे गैसेस है, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, पार्टिकल्स है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और सॉलिड में लीस्ट होती है, बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी. इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapor. Liquids में क्या होता है, सरफेस पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अपर साइड. ठीक है, सरफेस पर ज्यादा होती है, इसलिए इसके पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन होती है जो कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए, लिक्विड से वाटर वेपर बन जाए. ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का चेंज हो जाना. दिस फिनोमेना, ये दिस से लेके दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, या आप करोगे चेंज ऑफ लिक्विड
into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। अगर आपको evaporation की डिफाइन आ गई तो आप लिखोगे change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। वेपर कह लो, ठीक है, और उसके बाद गैस कह लो, एक ही बात है, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना या लिक्विड का वाटर वेपर में चेंज हो जाना, उसे कहते हैं इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। उसके बाद है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। ये एक्टिविटी है 1.14। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml वाटर लिया, उसे एक विंडो के नजदीक रखा, ठीक है, या विंडो के नजदीक रखा या फैन के नजदीक रखा। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और टेक अ फैन, ठीक है। एक तो हमने टेस्ट ट्यूब में पानी लिया 5 ml, टेस्ट ट्यूब के ऊपर मार्क बने होते हैं, टेस्ट ट्यूब में लिया या मेजरिंग सिलेंडर से हम मेजर कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लिया, उसे रखा हमने विंडो के पास या फैन के नीचे। उसके बाद हमने एक ओपन चाइना डिश ली, जैसे हमारे घर में डिश प्लेट होती है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। तो टेक 5 ml ऑफ वाटर, कोली जिसे आप बोलते हो, जिसका सरफेस ब्रॉड हो, जिसका सरफेस ज्यादा हो, डीप ब्रॉड सरफेस वाली नहीं लेनी हमने, वाइड सरफेस वाली लेनी, चौड़ा हो जिसका जैसे प्लेट हो छोटी, ठीक है। तो टेक 5 ml ऑफ वाटर चाइना डिश में लिया, उसे भी हमने विंडो के पास रखा या फैन के नीचे रखा। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इन साइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। तो हमने उसके बाद क्या किया कि 5 ml वाटर लिया हमने ओपन चाइना डिश में, एक तो कवर थी थोड़ी, नहीं सेकंड वाली भी ओपन ही है चाइना डिश, उसे हमने विंडो के पास रखा या फैन के नीचे। थर्ड वाली जो हमने चाइना डिश ली है उसे हमने कप बोर्ड में रखा, कप बोर्ड बने होते हैं ना, ड्रॉर वगैरह, अलमीरा, ठीक है, कप बोर्ड में रखा या शेल्फ पर रखा अपनी क्लासरूम में। तो हमने अलग अलग टेम्परेचर नोट करना है, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देता होगा आई थिंक, ठीक है। टेक 5 ml ऑफ वाटर ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इन साइड अ कप बोर्ड, कप बोर्ड में रखा और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लासरूम में रखा हमने शेल्फ पर। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम्स ऑफ डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area और wind velocity on evaporation? ठीक है, तो ये तो आपकी एक्टिविटी है कि हमने 3 डिश में लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया पानी, वो तो जल्दी बेटा नहीं सूखेगा, क्यों? क्योंकि उसके सरफेस एरिया बहुत कम है टेस्ट ट्यूब का, ठीक है। उसके बाद अगर हमने चाइना डिश में लिया, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और विंडो के पास रखा, विंडो के पास आपको पता है एयर, हवा आती रहती है, जिसके कारण, विंड के कारण भी इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने क्लासरूम में शेल्फ पर रखा और रखा भी कप बोर्ड में, तो उसमें भी वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। इवेपोरेशन प्रोसेस कब होगा? जब जहां पर ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा हवा चलती होगी तब होगा। जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं, वाइड स्प्रेड कर देते हैं, हमें पूरा बिखेर देते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इन तीनों में से जो चाइना डिश में हमने 5 ml वाटर रखा विंडो के पास और फैन के नीचे, वो जल्दी सूखेगा, उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यही तीनों आपने जो मतलब टेस्ट ट्यूब में भी लिया 5 ml हमने चाइना डिश में लिया, उसे विंडो के पास रखा, 5 ml हमने लिया वाटर चाइना डिश में और उसे हमने अपनी क्लासरूम की शेल्फ में रखा। ये अगर उन्होंने बोला अगर हम रेनी डे में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे वो आपने बताना। रेनी डे में बेटा इवेपोरेशन प्रोसेस बिल्कुल स्लो होता है। वो इसलिए स्लो होता है
क्योंकि रेनी डे में ऑलरेडी एयर में बड़ा मॉइस्चर होता है, पहले ही नमी बहुत है, जिसके कारण ना तो हमारे कपड़े टाइम पर सूखते हैं, ना ही अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिस्किट वगैरह भी रख देते हैं ओपन में, वो भी खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, क्योंकि एयर में नमी बहुत होती है। बजाय कि रेनी डे में हमारे कपड़े हॉट और ड्राई डे में जल्दी सूखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद। तो हमें क्या चाहिए, हमें इवेपोरेशन रेट ज्यादा चाहिए, हमें अपने कपड़े जल्दी सूखने चाहिए ना, मतलब यही कंडीशन होती है ना। उसके बाद कपड़े कब जल्दी सूखेंगे, कब इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होगा, तो नंबर 1 एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेट में मैंने बोला, मान लो सर्दियों में आपको पता है कि जल्दी नहीं चाय हमारी ठंडी होती, उसके लिए हम स्मॉल डिश लेते हैं, डिश प्लेट लेते हैं, घर में कौली लेते हैं छोटी, उसमें डाल के पीते हैं। बजाय हमने अगर उसी चाय को हमने किसी बड़ी वाली कटोरी में डाल के पिया तो जल्दी चाय ठंडी होगी, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कब होगा, विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हमने पढ़ ही लिया इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। लिक्विड में आपने पढ़ा है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसलिए वो लिक्विड से वाटर वेपर बन जाते हैं। तो इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। फॉर एग्जाम्पल कि कपड़े जब हम सूखने के लिए डालते हैं तो उसे पूरा स्प्रेड करके डालते हैं, खुले खुले डालते हैं कि वो हमारे कपड़े जल्दी सूखे। सेकंड एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी इवेपोरेशन प्रोसेस जल्दी होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा तो उस समय भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल्स में, जिससे वो जल्दी वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो an increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. उसके बाद है a decrease in humidity, एयर में हवा की नमी कम हो तभी हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर पहले ही एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया रेनी डेज में, ठीक है, रेनी डेज में जल्दी नहीं सूखते हमारे कपड़े, एयर में पहले ही मॉइस्चर होता है जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो नहीं सूखेंगे। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर कैसे एयर में प्रेजेंट होते हैं रेनी डे में, क्योंकि रेन रेगुलर बेसिस पर होती है जिसके कारण एयर में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हॉट ड्राई डे। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्योंकि पहले ही एयर ज्यादा होती है तो डेफिनेट अमाउंट पर ही वाटर वेपर बन सकते हैं गिवन टेम्परेचर में। ये नहीं है कि एयर में भी मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस भी जल्दी हो, ठीक है, तो ऐसे वाटर वेपर नहीं चेंज होंगे लिक्विड टू वाटर वेपर, तभी चेंज होंगे हॉट और ड्राई डे में। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में पहले ही ज्यादा है, जैसे मैंने बोला रेनी डेज में ह्यूमिडिटी प्रोसेस ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी नहीं सूखेंगे हमारे कपड़े, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो ही रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। उसके बाद इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा भी तेज चले
हवा तेज चलेगी जिसके दौरान हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हमें पता ही है कि जो कपड़े जल्दी सूखते हैं हवा वाले दिन। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड ज्यादा होती है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर वेपर के पार्टिकल है वो हवा के द्वारा जल्दी, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। हवा के द्वारा जल्दी वाटर वेपर मूव हो जाते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। वाटर वेपर सराउंडिंग में से कम हो जाती है। विंडी डे में हवा उसे अपने साथ वाटर वेपर को उड़ा के ले जाती है, जिससे एवेपोरेशन प्रोसेस फास्टर हो जाता है। ठीक है, विंडी डे में एवेपोरेशन प्रोसेस फास्टर होता है। उसके बाद है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम कैसे कह सकते हैं इवेपोरेशन के दौरान कूलिंग प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें पसीना आया हुआ है, हम असेंबली में खड़े हैं, जैसे ही हम क्लासरूम में आके बैठते हैं फैन ऑन करते हैं, पसीना क्या करता है हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें कूलिंग फील होती है क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर के साथ कांटेक्ट में आने से फिर वो हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन पानी के उड़ने के साथ साथ हमें कैसे कूलिंग फील होती है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, इन एन ओपन वेसल। ठीक है, एक ओपन वेसल लिए, कोई ओपन घड़ा लिया या प्लेट ली। ठीक है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। आपको पता है जो लिक्विड है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पार्टिकल्स ने उसके इर्द गिर्द जितनी भी हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया। टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। एनर्जी को रिगेन कर लिया क्योंकि एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन के कारण क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके वो एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। लिक्विड के पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन प्रोसेस। के दौरान लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी और हमें कूलिंग फील होती है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेंगे, जब हॉट ड्राई डे होगा। ठीक है, और हमें कूलिंग फील होती है एंड मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा What happen when you pour some एसीटोन। एसीटोन होता है बेटा नेल पॉलिश रिमूवर को कहते हैं। ठीक है, What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पाम पर हथेली पर वाटर रख लिया, वो एसीटोन डाला। यहाँ पर एसीटोन डाल सकते हो, मान लो पेट्रोल का एक ड्रॉप डाल लो। डालना नहीं है आपने, रिमूवर आपके घर में होता है, गर्ल्स को तो पता है। ठीक है, वो कितनी कूलिंग प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है कि एसीटोन में जो पार्टिकल्स होते हैं एसीटोन के, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट हमारे पाम में से, हथेली में से हमारे पावर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कूलिंग देते हैं। ठीक है, हीट ले ली उसने जब वो उड़ा और हमें जाते जाते हीट कूलिंग इफेक्ट दे गया। ठीक है, देखो व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। हथेली पर द पार्टिकल्स गेन एनर्जी। जो वो पार्टिकल्स है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, चाहे वो एसीटोन है चाहे वो पेट्रोल है, फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी लेके और हमारी हथेली को ठंडा फील होता है। जो गर्ल्स यूज करती हैं नेल पॉलिश रिमूवर उन्हें तो पता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर और
आपने सिर्फ समझना है, ये नहीं कि आप दोबारा सारा एसीटोन खत्म करने में लग जाओ, ठीक है। और बॉयज भी अपनी बहनों से छीन छीन के ले कि हमें दे दो, हमने चेक करना है, ठीक है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंक वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। आपने देखा गर्मियों में लोग क्या करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं, शाम के समय बेड़ा धोते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो हीट हुई होती है दोपहर के कारण, फर्श जो हीट हुआ होता है, ठीक है, जो फर्श हीट हुआ होता है वो क्या करता है, एनर्जी ले लेता है पूरे फर्श से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके, और वाटर के साथ आप धोते हैं तो फिर हमें कूलिंग फील होती है जब एयर पास होती है उस वाटर के ऊपर। सबको पता है, मोस्ट ऑफ द सभी करते हैं। छत पर तो बहुत कम लोग करते हैं, बेड़े पर तो मोस्टली सभी करते हैं गर्मियों में, ठीक है, शाम को जब सोते हैं उससे पहले। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on a roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface, ठीक है। उसके बाद can you cite some more example from daily life where you can feel effect of cooling due to evaporation? और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। Why should we wear cotton clothes in summer? ठीक है, गर्मियों में बेटा आपको पसीना आता है, स्वेट पसीना, परस्पायर भी होता है। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कोल्ड। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा होता है, गर्मियों में हम वाटर ज्यादा पीते हैं, ठीक है। कुछ वाटर तो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ वाटर हमारी बॉडी में गंदगी है जो स्किन में होती है, उसके थ्रू गॉड ने एक प्रोसेस बनाया, वो पसीने के थ्रू जो हमारी स्किन की बदबू है, उस स्किन की वेस्ट है, उसे पसीने के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। ये एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारी बॉडी की वेस्ट है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी की वेस्ट है, तो ऐसे ही हम पानी 8 से 10 गिलास हमें पीने चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए। डाइजेशन प्रोसेस भी तभी होगा हमारी बॉडी में जब प्रॉपर वाटर होगा, लेकिन खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप्स पी सकते हो या 1-2 घूंट पी सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अदरवाइज हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, या पहले पी लो आधा घंटा या बाद में आधा घंटा, ओके। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर more because of mechanism of our body which cools us cool. We know that during evaporation particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings. हमें पता है कि वेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स हैं हमारे इर्द गिर्द की एनर्जी को गेन कर लेते हैं, हमारी बॉडी सरफेस को ठंडा कर देते हैं, और जो हमारा पसीना है वाटर वेपर के रूप में विद द हेल्प ऑफ एयर या विंड सूख जाता है। The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. जिसके कारण हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने किया था ना बेटा, प्रोसेस पहले हम कर चुके हैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर है, कॉटन अच्छा है, नेचुरल क्लॉथ है, वो गुड एब्जॉर्बर है, वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी में से पसीने को एंड एक्सपोज इट टू द एटमोस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन प्रोसेस इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे साइंटिस्ट हुए हैं बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट, प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा का हम पढ़ लेते हैं फटाफट। The state consists of super energetic and super excited particles. These particles are in the form ionized gas. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. ठीक है, inside a neon sign bulb, neon sign bulbs होते हैं बेटा जो हम दिवाली पर यूज करते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। There is a neon gas and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. The gas get ionized, that is get charged when electrical energy flows through it. This charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of gas. The sun and the stars glow because of presence of plasma in them. Plasma is created in stars because of very high temperature के कारण plasma
न्यून बल्ब्स में, सन में, स्टार्स में प्रेजेंस होता है, जिसके कारण सन और स्टार्स ग्लो करते हैं। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन इन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। Building on this, Albert Einstein predicted a new state of matter. Albert Einstein you know very well, ठीक है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट की थी एक न्यू स्टेट मैटर की, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। इन 2001 एरिक के कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटले एंड कार्ल ली वाइमन ऑफ USA received Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. The BES is formed by cooling a gas extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperature. You can log on www.chem4kids.com to get more information on these fourth और fifth states of matter, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे और SN बोस थे, इन्होंने फोर्थ और फिफ्थ स्टेट बनाई मैटर की। अगर आपने इसके बारे में पढ़ना है तो बेटा आप सर्च कर सकते हो www.chem4kids.com पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। इसका मतलब है कि बेटा जब हमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखे हैं किसी ग्लास के, जब हम ठंडा पानी उसके बीच में डालते हैं, मान लो मैंने जो मेरे से पढ़े हैं बच्चे उनको पता है कि मैंने उन्हें बताया कि जब गर्मियों में आप घर जाते हो, किचन में से फटाफट हैंड वॉश करके ग्लास उठाते हो, फ्रिज में से पानी डालते हो ग्लास में, तो ग्लास के बाहर ड्रॉप्स बन जाते हैं। क्यों बनते हैं कि जब आप लिक्विड स्टेट को डाला, लिक्विड क्या करती है, एनर्जी गेन कर लेती, हीट एनर्जी ग्लास की, ठीक है। और क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन हो गया, फटाफट पानी डाला, गर्म में ठंडा आपने पानी डाला, वो हीट एनर्जी के कारण वाटर क्या हो गया, बाहर ड्रॉप्स बन गए उसके। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर, टम्बलर ग्लास को बोलते हैं। Soon we will see droplets on the outer surface on the tumbler, the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water। जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, जब ठंडे ग्लास के पानी के साथ आते हैं अपनी एनर्जी लूज करते हैं और कन्वर्टर हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, ऑलरेडी आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम आप कर दिया करो, तो मैंने किए हैं। इसके आंसर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पेज नंबर 10 पर है ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, ठीक है। आज मैं सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करूंगी। अ डेजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स एयर। बेटा देखो जो वो कूलर हम यूज करते हैं घर में, आपने भी देखा है कि जो कूलर हम डेजर्ट कूलर जो घर में कूलर यूज करते हैं, इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, ठीक है। तो जो हॉट ड्राई डे में यूज करते, गर्मियों में हम कूलर लगाते हैं, आपने देखा है कि कूलर की जो एक साइड होती है उसके आगे तो पंखा होता है, बाकी तीनों साइड पर पैड लगे होते हैं, ठीक है। उसके जो डोर होते हैं उनमें पैड्स यूज करते हैं और न्यू लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर साल। क्योंकि हमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिले। उसके कारण क्या होता है बेटा, जो वाटर पार्टिकल है एयर में से, क्योंकि गर्मियों में यूज करते हैं, जो एयर हो जाती है वो ड्राई होती है। जब हम उसमें पानी डालते हैं वो वाटर पैड्स पर पड़ता है, पैड्स पर पड़ने के कारण पैड्स क्या करते हैं, जो कूलर के पैड्स होते हैं, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं जब हम फैन ऑन करते हैं, ठीक है। डेजर्ट कूलर इंक्रीज द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर, द वाटर पार्टिकल इन द एयर टेक द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो वाटर पार्टिकल है एयर में वो अपने इर्द गिर्द की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इवेपोरेट, ठीक है। इन हॉट एंड ड्राई डेज द मॉइस्चर लेवल इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हॉट ड्राई डे में मॉइस्चर लेवल लो होता है, इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट जल्दी मिलता है।
विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, दैट्स वाई वी यूज अ डेजर्ट कूलर, या दैट्स वाई अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। समर्स में आपने देखा है कि हर कोई अपने घर में क्या रखता है, अर्थन पॉट, मिट्टी का घड़ा रखता है। ठीक है, अर्थन पॉट हम रखते हैं अपने घरों में। मिट्टी का घड़ा क्यों रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में हम पानी डालते हैं। मिट्टी का घड़ा किससे बना होता है, क्ले से। क्ले में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं बेटा उसमें। तो हमने देखा कि बेटा जो पोर्स होते हैं, जो वाटर के जो पोर्स का पानी है, जब घड़े के अंदर पानी में मिलता है तो वो एनर्जी सराउंडिंग से रिगेन कर लेता है इवेपोरेशन के दौरान, और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण कि अर्दन पॉट के बाहर ड्रॉप्स बन जाते हैं और वो अर्दन पॉट का पानी हमें ठंडा लगता है। ठीक है, देयर आर सम पोर्स इन द अर्दन पोर्स थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट। जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पॉट कूल। इवेपोरेशन के कारण जो अंदर पानी होता है वो हमें ठंडा लगता है। ठीक है, दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड द पॉट कूल। In this way, water kept in an earthen pot becomes cool during summer. इसलिए अर्दन पॉट का पानी हमें समर्स के दौरान ठंडा लगता है। अर्दन पॉट में पोर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। जो पॉट के अंदर पानी होता है, जब पोर्स के साथ मिलता है तो उसके कारण अर्दन पॉट ठंडा हो जाता है, और इवेपोरेशन प्रोसेस ज्यादा होने के कारण उसके बाहर ड्रॉप्स बन जाते हैं और हमें वो ठंडा फील होता है। ठीक है, आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूंगी। ये पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स हैं और इवेपोरेशन प्रोसेस है। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो मैं 3rd, 4th, 5th 3 क्वेश्चन और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगी। ठीक है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।